हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी। वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया। अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। तो शुभ कर्म का एक अलग हिसाब होता है, अशुभ कर्म का अलग हिसाब। अब जैसे कोई अभी पाप कर्म कर रहा है लेकिन उसको कोई बाधा नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य कर्म उसको सुख देने में लागू हो चुका है। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ईश्वर। जो बहुत नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है, एक स्थितियां ऐसी आती हैं, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति